हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एजुकेटेड थोरियम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 के ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम कुछ आगे चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। पिछली क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट समझाया था, कितने टाइप की होती है ये भी समझाया था, क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या चीज़ों पर लग सकती है, कैसे किस में क्या डालते हैं। पूरी परफेक्ट वीडियो है, वो आप देखना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा मैं आपको। अब देख लीजिए चैनल के ऊपर जाकर, तभी आपको आगे थोड़ा सा समझ आएगा हमारे साथ, क्योंकि मेरा जो तरीका है ना वो पढ़ाने का थोड़ा अलग है और ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल आपको अलग तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा आपको मेरे साथ करने में। बट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि दूसरों का भी कुछ भला भला हो जाए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि वो जो है ना वो ट्राइंगल से कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, ट्राइंगल के बारे में हम बातें करते रहते हैं, खासकर हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, तो यार राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको मैं रैट बोलता हूँ, RAT रैट, ठीक है, उस पर कैसे कैसे लगाते हैं वो हमने समझा था। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे समझाता हूँ। तो यहाँ पर जब नेमिंग करते हैं ABC करके आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल A है, एक एंगल C है, एंगल B है। एंगल B तो 90 का है, तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी काम होना है वो A और C के हिसाब से होना है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट 6 के 6 चीज़ें बता दी थी पिछली बार। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आपको बता दी थी। तो अब उस टेबल को आपको याद कर लेना है, कुछ भी नाम रख लो, मैंने पिछली बार भी बोला था। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। ठीक है, ऐसे बनाकर ऐसे पहले हमने डब्बा बनाना है। ठीक है, ये आपका डब्बा बन गया। फिर लिखेंगे सोना चांदी तोले, कोटा सिक्का चांदी। ठीक है, अब पता नहीं कि खोटा सिक्का चांदी की क्या है, जो भी आपको अच्छा लगे वो उससे बना देना। यहाँ पर देखो, ये जो साइन है वो कैसे पढ़ते हैं हम लोग। साइन को पढ़ने का तरीका यहाँ पर, जो पहले आएगा वो न्यूमरेटर बनेगा, जो बाद में आएगा वो डिनोमिनेटर बनेगा। तो साइन को पढ़ते हुए ऐसे जाएंगे हम नीचे की तरफ। तो पहले क्या आया, परपेंडिकुलर, फिर क्या आया, हाइपोटेन्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहा हूँ मैं साइन की, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, जो एक खड़ा हुआ दिख गया आपको, वो लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। जो लेटा हुआ कहते हैं उसको आप आधार या बेस बोल सकते हैं। ज़्यादातर हम ऐसे ही चलते हुए हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा पलट जाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल के बेस पर जो है वैल्यूज़ बदलती रहती हैं। यहाँ पर साइन अगर एंगल के हिसाब से निकालूंगा, क्योंकि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है ना एंगल बेस पे ही निकालनी है हमें। तो यहाँ पर A के हिसाब से निकालोगे तो ये ठीक है कि यही परपेंडिकुलर यही बेस है, बट C के हिसाब से निकालोगे तो ये गलत है। उसके हिसाब से ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कैसे कि अभी आप ये देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, तो ये देख लो, मैं उसको बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पहले ही आया, फिर बाद में ये आया, लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर मेरे को कोसेक लिखना है यहाँ पर तो ऐसे चलूंगा, यहाँ पर मैं कोसेक को ऐसे चलूंगा। तो कोसेक क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूज पहले आया, बाद में परपेंडिकुलर आया। तो ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कि अगर मैं साइन का उल्टा कर दूं, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कर दूं, तो क्या हो जाएगा, कोसेक निकल जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से आप कॉस को पढ़ते हैं यहाँ नीचे की तरफ, तो यहाँ बेस पहले आता है, फिर हाइपोटेन्यूज आता है। तो आपका जो कॉस होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो गया। इसी का रेसिप्रोकल कर दो, ये सेक आप ऐसे पढ़ो, पहले हाइपोटेन्यूज आया, ठीक है, फिर बेस आया, आपका सेक आ जाएगा। देख लो, इसको पलटने से क्या होता है, सेक बन जाता है। फिर यहाँ पे ये जो टेन है, यहाँ पर टेन कैसे निकलता है, ऐसे पढ़ोगे, परपेंडिकुलर पहले आया, बेस बाद में आया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया आपका। कॉट ये होता है, ये वाला कॉट। तो कॉट को कैसे पढ़ना है, यहाँ पे ऐसे पढ़ोगे, यहाँ पे बेस पहले आया, फिर परपेंडिकुलर आया, तो लिख दिया मैंने। देख लो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे को पलटने से एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अभी तो हमने बस याद किया, मैंने इसको ब्रेक कर दिया है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली एंगल बेस पे आपको समझाने जाऊँ तो बहुत सारे लोग वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले आप ये समझ लो कि ये जो होता है ना, उनकी वैल्यूज़ ऐसे आती हैं, यानी कि साइड्स की जो रेशोज निकालते हैं, डिवीजन करते हैं, जिसकी वजह से जो एंगुलर वैल्यू है साइन की वो निकलती है। ठीक है ना,
एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसके हिसाब से, ठीक है। एंगल हो तो साइड कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आप 9 चैप्टर में सीखोगे। आगे मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर कि जो साइन ए है, यानी कि अगर मैं ट्रायंगल फिर से ड्रॉ करूं, ठीक है, ट्रायंगल फिर से ड्रॉ करता हूं ए बी सी, ठीक है, एंगल ए एंगल सी और एंगल बी 90, ठीक है। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, क्यों, ये राइट हो जाता है फिर ये, ठीक है। तो साइन ए इसके हिसाब से, अब देखो मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसके सामने जो पड़ेगा परपेंडिकुलर होगा, जिस एंगल का आप निकालोगे उसके सामने वाला आप साइड देखो वो आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो इन आर केस, ठीक है, परपेंडिकुलर विल बी क्या होगा, BC होगा। तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर BC बना पड़ा, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है, लॉन्गेस्ट साइड होती है क्योंकि हाइपोटेन्यूज, तो वो आपका AC होगा। इसी तरह से आप सारे निकाल लोगे, कॉस निकालोगे, टेन निकालोगे, कोसेक निकालोगे, सेक निकालोगे, कॉट निकालोगे। बट अगर ये मैं C पे कर दूं, तो अब साइन C के हिसाब से क्या होगा, अब देखो, अब साइन C इधर से कोई बंदा देखेगा, इधर से देखेगा, इसके अपोजिट जो साइड देखेगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो इन दिस केस परपेंडिकुलर विल बी AB। यहाँ पे हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB, और हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है आपका AC ही रहा। ऐसे चेंज हो गया। पिछले में एक A निकालता हूँ तो BC/AC आता है, C निकालता हूँ तो AB/AC आता है। तो ये दोनों अलग अलग निकल रहे हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि इसे आपको ध्यान देने की जरूरत है इसके ऊपर, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलग रहता है इसके अंदर, ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, इससे आप फटाफट समझ सकते हो, अदरवाइज आप लगे रहो, ठीक है। एक और टेक्निक होती है सो काट हुआ, ठीक है, वो भी टेक्निक होती है, तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं उसको भी बता दूंगा। बट अभी आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ज़्यादा मसाला नहीं डाल रहा मैं, बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे समझेंगे तो फटाफट आएगा। अब C के एंगल बेस पे, C के आधार पे आप कॉस निकालो, टेन निकालो, कॉट निकालो, जो निकालना आप निकाल लो, वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। इतनी आपको समझ आ गई ये चीज़, तो मैं अब आगे थोड़ी सी समझाता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पर एक खास चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि क्या है। आप सबसे पहले क्या निकालो, साइन A निकालो। तो आप साइन A के हिसाब से निकाल रहे हो तो परपेंडिकुलर ये बेस ये है, तो BC/AC बनेगा, ठीक है। और कॉस AB निकालो, मैं बोल रहा हूँ कॉस AB निकालो, तो AB/AC बन जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो टेन जो है उसका रिलेशन ये है कि जो टेन होता है वो साइन बाई कॉस होता है, टेन जो होता है वो साइन बाई कॉस होता है, ठीक है। ये हमारा जो मेन मसाला है, इसी के बेस पे आप टेन A बनाओगे तो साइन A/cos A, यानी कि जो एंगल होगा वो साइन का भी एंगल होगा, वो कॉस का भी एंगल होगा। यानी कि साइन A की जो वैल्यू निकालूंगा, अगर उसको डिवाइड मैं कॉस A की वैल्यू से करवा दूंगा, तो जो टेन A की वैल्यू होगी वो ही ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि टेन A जो है वो साइन A/cos A होता है, यानी कि जो टेन A की जो वैल्यू आती है वो साइन A/cos A होती है आपकी। और यहाँ पे करके भी देख लो उसको, मैं तो कह रहा हूँ करके देख लो, यहाँ पे डाल दो उसकी वैल्यू, साइन A की वैल्यू डालो BC/AC, यहाँ पे रेशियोज डालो, यहाँ पर ये हो गया आपका AB/AC, ठीक है। फ्रैक्शन बटे में फ्रैक्शन, ठीक है। इसको आपको ध्यान से करना है, अगर आपको याद हो तो कैसे करते हैं। पहले वाला फ्रैक्शन वैसे लिखो, मल्टीप्लाई लिखो, नीचे वाला फ्रैक्शन को पलट के मार दो, AC/AB। तो देखो AC से AC कट गया, BC/AB बन गया। अब कह रहे हो कि आप BC/AB आपने निकाल दिया, टेन जो होता है वो साइन बाई कॉस होता है। अच्छा, यहाँ पर कैसे पता चलेगा, टेन A की वैल्यू निकाल लो ना, मैं कब कह रहा हूँ कि मत निकालो, टेन A की वैल्यू निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होते हैं, याद हो जानी चाहिए आपको हर हालत में। अब ये नहीं है कि ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ मतलब नहीं है, याद नहीं हो, कोई हमें कहने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको वैल्यू याद होनी चाहिए ताकि वीडियो जितनी देर की है उतनी देर में वो खत्म भी हो जाए, उतनी देर में आपको समझ भी आ जाए वो, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन पे बेस है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर A के हिसाब से देखो आप, A के हिसाब से क्या है वही है BC, और बेस क्या है यहाँ पे जो इसके साथ वाला है। अब बेस को देखो, अगर मैंने पिछली क्लास में बताया था आपने देखी हो, तो जो ये एंगल की बात हो रही है और इसके बाजू में 90 वाला एंगल है, उनको कनेक्ट करने वाली जो साइड होगी वो आपकी बेस होगी। तो यहाँ पे AB देख लो, BC/AB BC/AB दोनों सेम आ रहा है,
tan a यानी कि प्रूफ हो गया sin a बाई cos a होता है, या बोलूँ tan जो होता है वो sin बाई cos होता है। यहाँ पे tan c कर दूंगा तो यहाँ पे sin c बाई cos c हो जाएगा आपका, ठीक। tan c कर दूंगा तो sin c बाई cos c हो जाएगा। तीनों एंगल सेम हो जाने चाहिए, ये बात ध्यान में रख लेना, ये तीनों एंगल सेम होना चाहिए जब भी काम करता है, अदरवाइज ये काम नहीं करता, ठीक है। अब अगली चीज मेरे को दिखानी है, यहाँ पे tan के अलावा भी जो इसका चचेरा भाई है ना वो cot, वो भी ऐसी काम करेगा, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब हमें पता है, दो तरीके से मैं बता दूंगा आपको कि tan जो होता है ना वो क्या होता है, इनवर्स होता है, या फिर आप रेसिप्रोकल बोल लो cot का, ठीक है। तो अभी मैंने ये वाली चीज़ लिखवाई नहीं है आपको, तो मैं अभी हिंट दे रहा हूँ। tan जो होता है ना वो 1/cot होता है, यानी कि tan की वैल्यू को पलट दूंगा तो cot आ जाता है। अब देखो यहाँ पर cot a निकाल के देखो, cot a जो होता है ना वो मैं आपको बता देता हूँ cos a बाई sin होता है। देखो यहाँ पे sin a बाई cos a था, तो cot हमें पता है वो उल्टा होता है, तो इसको उल्टा मार दूंगा तो cos a बाई sin a। ये याद करने का तरीका है, नहीं तो आप और याद करने की चाहो तो फिर क्या होगा, एक फॉर्मूला और ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको रिलेशन पता है तो आपको ये चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। इसको उल्टा मार देता हूँ, ये लिख देता हूँ यहाँ पर, या लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप निकालोगे तो वही सेम चीज़ आएगी। cot a निकाल लो अलग से, cot बोलता है कि बेस अपर में परपेंडिकुलर, बेस ए बी है ए के हिसाब से, ठीक है, और परपेंडिकुलर ये है ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है। ये आ जाएगा ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है। और यहाँ पे निकाल लो cos की वैल्यू, ठीक है, ऊपर डालेंगे आप यहाँ पर ए बी अपॉन में ए सी, और बटे में साइन की वैल्यू नीचे डालेंगे बी सी अपॉन में ए सी। अब देखो कुछ लोगों को पता होगा कि बटा अपन में बटा जो होता है ना, इसके नीचे नीचे वाला काट सकते हो आप, ठीक है। जो बचा रहेगा ना सीधा सीधा, जो ऊपर रह गया वो ऊपर लिखूंगा, जो नीचे रहेगा वो नीचे रहेगा। ये आपको शॉर्टकट टेक्निक है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये तब काम करती है जब फ्रैक्शन अपन में फ्रैक्शन आपको गिवन हो, तो जो ऊपर वाले का डिनोमिनेटर है वो नीचे वाले के डिनोमिनेटर से कट सकता है, ऊपर वाले का न्यूमरेटर ऊपर वाले के न्यूमरेटर से कट सकता है। जो जैसा बच गया वैसे ही लिखना है। अभी न्यूमरेटर ऊपर ऊपर का बचा है तो आपको न्यूमरेटर एज इट इज आपको लिख देना है। अगर आपका जो दूसरा केस होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा वो हम करेंगे, उसमें आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ये शॉर्टकट टेक्निक बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ए बी अपॉन में ए सी आ रहा, यहाँ देख लो ए बी अपॉन में बी सी आ रहा है, सॉरी ए बी अपॉन में बी सी आ रहा है, सेम ही आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पे। ये फंडा है इसके अंदर, यहाँ पर इस चीज़ को लेकर। अगर मैं इसको समझाऊंगा नहीं ना, सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको इतना लिंक नहीं बैठेगा दिमाग के अंदर। अब आप एक बार झटके में एक 30 मिनट की 20 मिनट की वीडियो जो होगी हमारी, वो आप देख लोगे ना, तो आपके दिमाग में कुछ तो सेट हो जाएगा, वहाँ पे एक पॉइंट सेट हो जाएगा, जिसके बाद आप उसके ऊपर ही जाएंगे, नीचे तो नहीं आ पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं चटपटे क्वेश्चंस को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये समझने के लिए। तो एग्जाम्पल 1 कहता है कि अगर जो आपका tan a है वो 4/3 हो, तो कह रहा भाई अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढ के निकाल के उनको यहाँ पे खड़ा करो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हो सकता है यहाँ पे इमेज दे, हो सकता है ना दे। अगर ना दे तो हमें बनानी पड़ेगी। tan a सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक है। तो ड्रॉ भी वैसी करनी है। अभी मैंने ट्रायंगल ड्रॉ करके रख रखा है, मगर नामकरण नहीं करा है आपकी वजह से, आपके सामने करूंगा। देखो समझने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस सबसे बढ़िया, जल्दी से समझ आता है कि ये परपेंडिकुलर बना दूं मैं, ये बेस बना दूं। वो अब आप कहोगे कैसे बनाओगे, तो एंगल ए को जहाँ रखूंगा वहीं बन जाएगा। मैं एंगल ए को यहाँ रखता हूँ, बी को यहाँ रखूंगा, सी को यहाँ रखूंगा, ठीक है। वो बोलेगा ट्रायंगल आपका ए बी सी है, ठीक है, बी 90 है, एट एंगल बी इक्वल टू 90 फला ढिंगानी, ऐसे बोल सकता है। तो मैंने ड्रॉ ही ऐसे किया, ए बी सी, ठीक है, ये वाले एंगल के हिसाब से समझ रहे हैं। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, ये वाला बेस, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट हाइपोटेन्यूस। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया आपका। अब दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी, तो ध्यान रखना पहले क्या दे रखा है, 4/3 दे रखा है। तो पहले मैं बोलूँगा ये tan a जो है ना वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है आपका, जो कि वो 4/3 दे रखा है। अब हमें रेशो का कंसेप्ट याद रखना है हमको। रेशो का कंसेप्ट कहता है कि कोई भी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, उसको रिड्यूस कर दो, जितना रिड्यूस हो जाए उतना रिड्यूस कर दो, और जब वो इरिड्यूसिबल बच जाए ना, अब रिड्यूस नहीं हो सकता, बस उसको वहाँ छोड़ दो, वही उसकी रेशो होती है।
तो मान लो भाई 4/6 है, 4/6 को काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 2/3 आ गया। 2 और 3 को कोई और नंबर है जो काट सकता है सेम, ठीक है, सेम नंबर नहीं है, क्योंकि सेम 2 से ऊपर भी कटवाया, 2 से मैंने नीचे भी कटवाया, 2/3 बच गया। तो ये यानी कि ये रेशियो जो हो गई ना 2:3 बच गई आपकी। 2/3 भी लिख सकते हैं या फिर 2:3 लिख सकते हैं ऐसे। तो ये भी यही बना है। अब देखो फंडा बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है यहाँ पर, फंडा इतना ज़बरदस्त है कि आप सोचने में कहेंगे कि ये अच्छा ये हो सकता है। अब देखो ये फंडा ये कहता है यहाँ पर कि हो सकता है कोई आपको बोल दे 2/3 है, ठीक है, इसकी वैल्यू जैसे कि अभी 4/3 बोल रहे, हो सकता है इसको करते करते कोई वैल्यू कट गई हो, ठीक है, हमारा तो मन करता ही है काटने का, भाई कोई 10/30 लिख दे तो हाँ भाई 0 काटो 1/3 बच गया, मस्त मज़ा आ गया करके। ऐसे करने में बहुत मज़ा आता है। तो हो सकता है कोई फैक्टर हो जो कट गया हो, तो वो हम क्या फैक्टर मानते हैं, के ऊपर और नीचे से कट गया होगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि वो फैक्टर कट गया होगा। अगर कट गया होगा तो क्या होगा भाई, ये 2/3 बच जाएगा, मगर असलियत में वो 2k होगा। मान लो k की वैल्यू उस टाइम पे 3 थी, तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9, यानी कि असलियत में वो था 6/9। ऐसे हमें करके चलना है, हमें प्रूफ करके चलना है, ऐसे लेके चलना है। तो हम अज्यूम करेंगे कि 4k और 3k, ये बुक में भी ऐसी कर रखा है, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर। तो ये 4k और 3k है, तो आपकी जो साइड होगी ना वो ऐसे होगी 4k और 3k करके। अब इनके आधार पे हमें आगे चलना है, बट हमें हाइपोटेन्यूज यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या तरकीब लगानी पड़ेगी, राइट एंगल ट्रायंगल है, साइड दे रखी है 2, तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस चचा का फॉर्मूला लगाना पड़ता है हमको। पाइथागोरस चचा का फॉर्मूला कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखूंगा बड़ा सा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद लिखेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इनका नाम भी डाल सकते हो, AC स्क्वायर इक्वल टू ABC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, सबसे अच्छा रहेगा ये रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे AC स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं, BC की हमें वैल्यू पता है, तो हम क्या बोल देंगे, वो क्या होता है परपेंडिकुलर के हिसाब से, ये आपका BC हो गया और ये AB हो गया, ये ज़रूर लिखना है हमको, ठीक है। तो BC क्या हो गया आपका 4k का स्क्वायर प्लस AB क्या हो गया आपका 3k का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करो AC का स्क्वायर, स्क्वायर इस पे भी आएगा 4 पे, k पे भी आएगा 16k स्क्वायर, जमा स्क्वायर 3 पे भी आएगा 9, k पे भी आएगा 9k स्क्वायर। अब इतना भी आपको समझ नहीं आ रहा है ये कैसे हो रहा है ना, तो भाई बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है हेल्प की, अभी से आपको शुरू करना पड़ेगा ये पढ़ाई, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी। k स्क्वायर है, कॉमन निकाल लो, 16 और 9 जमा के बच जाएंगे, ये हो जाएगा 25k स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर है, स्क्वायर इधर से जाके उधर जाएगा, ठीक है, इधर से इधर नहीं लाना, वेरिएबल से ले जाना उधर, ठीक है। तो यहाँ पर AC स्क्वायर हट कर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा 25k स्क्वायर। यहाँ पे फैक्टर बना लो 5k गुणा 5k, 1 5 बार, 1k बार, सॉरी 1k बाहर, इस पे से 2k है ना, यहाँ पे 1 बाहर आएगा, 2 5 है, 1 बाहर आएगा। यहाँ पे जब स्क्वायर रूट उधर जाता है तो प्लस माइनस के साइन आ जाते हैं, तो ये मत भूलना, प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ गया AC। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि क्या कभी साइड नेगेटिव में होती है, साइड नेगेटिव में नहीं ली जाती। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ना, फाइनल आंसर होगा वो हमारा ही होगा, AC जो है 5k के बराबर है। इतना आपको समझ आ गया तो अब आप आगे चल सकते हैं, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, अगली वीडियो में सॉर्ट आउट करूँगा। 10 तो है हमारे पास, तो शुरुआत हम करते हैं भाई साइन के साथ, ठीक है, साइन A के साथ। तो साइन A बोलता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये मैं कैसे याद कर पा रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार कर चुका हूँ क्वेश्चनों को, ऑनलाइन भी कर चुका हूँ, तो भाई मुझे तो आदत रहेगी ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लिखने में। मैं क्यों टेबल बनाऊँ, टेबल बनाने की आपको ज़रूरत पड़ रही है तो बना सकते हो आप, ठीक है, ऐसे कोई वो नहीं है, स्टार्टिंग में रहेगा, बट आदत छूट जाएगी जब बार बार करोगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, A के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या रहेगा, यही रहेगा। सारे एंगल जो है ना, सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो एंगल A पे निकालनी है हमें।
तो फिक्स हो गया कि परपेंडिकुलर यही रहेगा, बेस यही रहेगा, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा। तो अब मेरे दिमाग में ज़्यादा लोचा नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका BC, ये लिखना जरूर है आपको, BC अपॉन में AB। टीचर चाहे मना कर दे आपको, मगर आपको लिखना जरूर है, क्योंकि टीचर नहीं चेक करेगा, बोर्ड का जो एग्जामिनर होगा ना, ठीक है, वो आपको चेक करेगा पेपर। तो हमें ऐसी मान के चलना है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या है, उसकी बुद्धि में क्या है। BC ठीक है क्या है 4K, AC क्या आया 5K, कैसे के कट गया 4/5 आ गई वैल्यू, लिख देना आगे में, जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पर। कॉस निकालना है मुझे, कॉस है ठीक है, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बहुत अच्छा एग्जांपल सेट होगा ये, आप ऐसे लिखोगे तो उसको, ठीक है। बेस क्या है आपका AB, हाइपोटेन्यूज AC। AB कितना है आया है, दिया हुआ है 3K है। AC कितना आया है 5K है। K से K काट दो 3/5, आगे काट के लिख देना इसको, क्या है 3/5 आ गई आपकी। अब निकालो, क्या निकालूं, tan निकालूं, tan तो दिया भैया। कॉट निकाल लो, कॉट होता है कितना, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है, इसका उल्टा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस कितना है AB, परपेंडिकुलर कितना है AC, नहीं AC नहीं सॉरी BC। AB कितनी है आपकी 3K, BC कितनी है 4K। 3/4 देख लो, 4/3 का उल्टा करूँगा तो 3/4 आएगा, सही निकला है। यहाँ पे आप कॉसेक निकाल लो, ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना अब, ठीक है। जब हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो अब हमें कंसेप्ट भी पता चल चुका है, हमें तरीका भी पता चल चुका है, तो अब शॉर्टकट लगाने की बारी आ रही है। कॉसेक A होता है साइन का उल्टा, देख लो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर इंटरचेंज कर दो, ठीक है। यहाँ पे AC अपॉन में BC, मगर ध्यान रखना अगर आपने साइन गलत निकाला तो कॉसेक भी गलत निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैच कर लेना एक बार जरूर से जरूर, 5K/4K, 5/4 आ जाएगा, ठीक है। कॉस का उल्टा निकालेगा सेक, तो सेक हो जाएगा आपका यहाँ पर। कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, उसका हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस कर दो, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपकी AC, बेस कितना है AB, ठीक है। AC 5K, AB 3K, 5/3 यहाँ पे लिख दी। 1 2 3 4 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच गई, एक दी हुई थी, 6 हो गए टोटल। तो सारा काम तमाम कर दिया हमने इस एग्जाम्पल के अंदर। एक उसने दी रहेगी, 5 आपसे निकलवाएगा, वो आपको ऐसे ही करवाएगा। या तो आपको बोलेगा एक साइन A 3/4 है, अब बाकी निकालो, या फिर बोलेगा सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर tan A निकालो और cot A निकालो, ऐसे आपको करवाने के लिए बोलेगा। या फिर बोल देगा tan A = 4/3, अच्छा मगर कैलकुलेट क्या करो साइन B, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकता है आपको, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे ही वो से निकलवाएगा। तो हमें दिमाग क्लियर करके चलना है, हमारा फंडा क्लियर है, तो आप जो मर्जी मांगो हमसे, जो मर्जी निकाल के देंगे हम, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंट बच्चे की पहचान है, और ये कॉन्फिडेंट जब भी बनेगा जब आपको कंसेप्ट कोई समझाएगा। ऐसे कंसेप्ट समझाएंगे तब थोड़ी देर लगेगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। आप देख लो कितने कंसेप्ट किसने समझा रखे, समझा सकते हैं, बट वही है कि टाइम लगता है, बच्चे नहीं देखते, सबको आलस आता है। भाई आलस आता है तो भाई स्टूडेंट के लिए आलस बहुत बेकार है। जिसको आलस आ गया ना स्टूडेंट का, वो कामयाब नहीं हो पाता, ठीक है। कामयाब होने के लिए आपको क्या है, आलस त्यागना पड़ता है। तो ये जो है ना थोड़ा टाइम लेके करा है हमने, बट अच्छे से किया है। फिर भी आपको कोई कमी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दूसरे दोस्तों के साथ अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियोस में भी डाल रहा हूँ मैंने, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने पॉलिनोमियल की लगभग 2 वीडियो डाल दी होंगी शायद से, और क्वाड्रेटिक भी अपलोड कर ही दूंगा मैं, या कर चुका हूँगा मैं, ऐसी कुछ होगा पैटर्न। आप देख लीजिएगा चैनल के ऊपर, वीडियो सेक्शन में जाके आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो आए तो पता चल जाए आपको। तो ठीक है गाइज, बच्चों, दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ठीक है। दिस इज़ योर होस्ट एजुकेटेड थोरियम। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आपने वीडियो देखी इतनी लंबी, बहुत बहुत थैंक यू, और बहुत काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। आप देख रहे थे एजुकेटेड थोरियम, मैं हूँ आपका एजुकेटर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, निकल रहा हूँ।